हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार सिर्फ रणजीत चौटाला की नहीं बल्कि पूर्व सीएम भजनलाल परिवार के लिए भी टेंशन की वजह बन गई है। यहां आदमपुर विधानसभा सीट पर भी भाजपा कांग्रेस के मुकाबले पीछे रही। इसमें न केवल कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई का मंत्री पद पर दावा ठंडा पड़ गया, बल्कि दिल्ली में डटे कुलदीप बिश्नोई को गढ़ बचाने के लिए हिसार लौटना पड़ेगा। पहले माना जा रहा था कि अगर हिसार सीट से रणजीत चौटाला जीते तो भव्य बिश्नोई को उनका खाली पद मंत्री पद मिल सकता है। आदमपुर विधानसभा बिश्नोई परिवार की पैतृक सीट है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी को यहाँ से 59,540 वोट मिले, जबकि रणजीत चौटाला को 53,156 वोट मिले। आदमपुर में बीजेपी के रणजीत चौटाला कांग्रेस के जेपी से 6,384 वोट से पीछे रहे। 2 साल पहले हुए आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई ने कांग्रेस के इसी उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी को करीब 15,000 वोटों से हराया था। हिसार लोकसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई टिकट मांग रहे थे, मगर भाजपा ने उनका टिकट काटकर चौधरी देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला को दे दिया। उनका दावा कमजोर पड़ गया। इस बात से कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए थे। इसके बाद पहले शिवपुरी सीएम मनोहर लाल खट्टर और फिर सीएम नायब सैनी ने प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया के साथ उन्हें मनाया। इसके बाद उन्होंने रणजीत चौटाला के लिए आदमपुर में वोट मांगे, लेकिन जितवा नहीं पाए। कुलदीप बिश्नोई इस बात को जानते थे कि आदमपुर में अगर वह हार गए तो इसका खामियाजा उनके राजनीतिक जीवन पर पड़ेगा। इस स्थिति को भांपते हुए बार बार जनता के बीच गए और अपने पिता चौधरी भजनलाल से जुड़ाव को याद दिलाकर वोट मांगे। वह बार बार जनता के बीच हाथ जोड़ते रहे, नजर भी आए, कहते रहे कि लाज रख लेना, कहीं गलत कदम मत उठा लेना, मगर लोगों ने कुलदीप बिश्नोई की अपील को अनसुना कर दिया। आदमपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली और सबसे खास बात यह है कि बिश्नोइयों के गांव में जयप्रकाश जेपी आगे रहे। इसका कारण कुलदीप बिश्नोई से लोगों की नाराजगी को लेकर कारण माना जाता है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार से बिश्नोई परिवार एक बार फिर सत्ता सुख से दूर हो गया। अगर रणजीत चौटाला चुनाव जीतते तो उनका बिजली मंत्री का पद भव्य को मिल सकता था, मगर रणजीत की हार ने भव्य बिश्नोई को मंत्री पद से दूर कर दिया। 2005 में भजनलाल की अगुवाई में कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत से आई, मगर भजनलाल को मुख्यमंत्री न बनाकर कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस ने चंद्रमोहन को डिप्टी सीएम का पद भी दिया था। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।